मुट्ठी भर स्ट्रेंथ से भी 9 बच्चों का सिलेक्शन निकालना कोई आसान नहीं है। 15 जो स्टूडेंट्स थे वो अपीयर हुए थे और उनमें से 9 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। सीकर कोटा यहाँ से बहुत दूर हो जाता है पहली बात, और अगर वहीं सेम लेवल की कोचिंग आपको पास मिल रही है तो इतनी दूर जाने की क्या ही ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली हमें। 110 विलेजेस, 110 गाँव से बच्चे यहाँ आते हैं। भिवानी से 30 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ आरपीएस चरखी दादरी में, और आज यहाँ पर सेलिब्रेशन, सैकड़ों बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स गदगद थे। ढोल नगाड़ों पर डांस हुआ है। वजह आपको बता देता हूँ, नीट का कुछ रोज पहले रिजल्ट आया और उसमें आरपीएस चरखी दादरी के 9 बच्चे क्वालिफाई कर गए। और हर बार ऐसा होता है, चाहे ओलंपियाड की बात करें या फिर खेलों की यानी स्पोर्ट्स की बात करें, आरपीएस चरखी दादरी कोई ना कोई रिजल्ट निकालता है। अब की बार 9 बच्चों का रिजल्ट है। प्रिंसिपल मैडम मद मुस्कुरा रही हैं। क्या वजह है? ये रिजल्ट कोचिंग सेंटर वाले बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं और सीकर वाले, कोटा वाले, उनके बच्चे भी इतने बच्चों में अगर जो एग्ज़ाम देते हैं उनमें इतना रिजल्ट नहीं निकलता। आपने 9 का निकाल दिया। सर ये बिल्कुल मैटर ऑफ प्राइड है हमारे लिए और सभी पेरेंट्स के लिए कि इतनी एक मुट्ठी भर स्ट्रेंथ से भी 9 बच्चों का सिलेक्शन निकालना कोई आसान नहीं है। बट इन बच्चों ने बहुत मेहनत की। इनके जो टीचर्स हैं, इनका जो फैकल्टी है, उन्होंने दिन रात मेहनत की। पेरेंट्स का हमें बराबर सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता रहा और उसी टीम के एफर्ट का रिज़ल्ट है कि ये बच्चे आपके सामने हैं और जो बेहतरीन रिज़ल्ट इन्होंने दिया है। तो कितने बच्चे अपीयर हुए थे इसके लिए? इसमें नियर अबाउट 15 जो स्टूडेंट्स थे वो अपीयर हुए थे और उनमें से 9 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। ये तो कमाल कर दिया। फैकल्टी कहाँ से ढूंढ लाए? ये तो आरपीएस की बेस्ट थिंग है सर कि वो हीरे परख के लेके आता है। चाहे हमारी कोई भी ब्रांच हो, आरपीएस की 20 ब्रांचेज हैं और ये रिजल्ट आपको सेम मिलेगा हर ब्रांच तो में। 9 बच्चे अब की बार निकाल दिए। इससे प्रीवियस भी रिजल्ट आपके बेहतरीन रहे। स्पोर्ट्स में भी आपके बच्चे काफी रुका रहता है, मैंने सुना है। सर स्पोर्ट्स में तो एक तरफा राज है हमारा कि लास्ट ईयर हमारा स्कूल से 67 बच्चे जो थे उन्होंने स्टेट के लिए क्वालिफाई किया था। सबसे ज़्यादा नेशनल सिलेक्शन देने वाला स्कूल आरपीएस दादरी है। 23 नेशनल सिलेक्शंस हैं हमारे, चाहे बात ओलंपियाड की हो, चाहे बोर्ड रिजल्ट्स की हो। हमने 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, हमने 12th में भी बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। तो रिजल्ट की तो बात करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी वो। तो चलिए, कमाल है। और बच्चे भी हैं। ये कहाँ से आपको क्या पढ़ाते हैं कि खेल खेल में आप लोग ऐसे मार्क्स लेके आते हैं, अभी डॉक्टर बन जाएंगे? मैंने अपनी नीट की कोचिंग यहाँ से आरपीएस से ही स्टार्ट करी थी। 11th क्लास में मैं आरपीएस में आई थी। वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा फैकल्टी का सपोर्ट मिला। टीचर्स ने मेरे को गाइड करा कि स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। फिज़िक्स फैकल्टी, बायो फैकल्टी, मिश्रा सर, नीलम मैम, सब ने मेरे को बहुत हेल्प करी। और 12th क्लास के अंदर तो जब अगर कई बार मेरे को मैं एग्ज़ाम नहीं भी दे पाती थी स्कूल के, तो फिर प्रिंसिपल मैम भी मेरे को वो एग्ज़ाम्स फ़ोन पर भेजती थी कि मैं घर पर सॉल्व कर सकूँ। और हर बार मेरे को यही पूछा गया कि आपने कितना कर लिया, कितना नहीं करा। और मतलब हमेशा मेरे को यही कहा गया कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर कहीं भी डिमोटिवेशन वगैरह होता था तो वो हमेशा यही पूछते थे कि आपको आगे कुछ ऐसा अगर कभी भी खुद पे डाउट हो तो हमेशा हमसे बात करने की कोशिश करना, क्योंकि जितना बात करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी तकलीफ़ कम होती रहेगी। और जब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे थे तब उस टाइम पे नीलम मैम थी। नीलम मैम ने चाहे उनका सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, हमेशा मेरे पास फ़ोन करके पूछा कि कैसा एग्ज़ाम गया, कैसा नहीं गया। उसके बाद जब नीट की प्रिपरेशन की बात आई तो मॉक टेस्ट के स्कोर हमेशा मैम अप टू डेट रहती थी मेरे स्कोर से। और प्रिंसिपल मैम भी मेरे को फ़ोन के ऊपर बहुत सारे नीट के मॉक टेस्ट भेजती थी जो कि आरपीएस की सीरीज़ के होते थे। मिश्रा सर ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी कि आपको फिजिक्स में ये वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से करने चाहिए। जब उसके बाद पेपर कैंसिल हो गया तो भी नीलम मैम ने मेरे को कहा था कि अगर पेपर कैंसिल हुआ तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, हमारे पास एक और अच्छा चांस है, अगर स्कोर अच्छा नहीं आया तो वी कैन डू बेटर। उसके बाद जब री नीट के भी मॉक टेस्ट थे उसमें भी मैम हमेशा अप टू डेट रहती थी स्कोर से। और फिर मैम ने ये भी कहा था कि अगर नहीं होएगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और चांस है। हमारा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था जो कि वैलिड था। तो फिर उसके बाद मेरे को एक और मोटिवेशन मिलता गया कि ठीक है, ऐसी कोई डरावनी बात नहीं है, वी कैन डू पेपर वेरी इजीली। उसके बाद मैं फिर पेपर देने गई, मैम से भी बात करी। पेपर से जाने से पहले मैम ने बहुत सपोर्ट करा, सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा। एंड फिर उसके बाद रिजल्ट आया एंड इट वाज लाइक कि चलो हो गया। अच्छा, +1 में तो बच्चे रास्ता चूज कर लेते हैं, सीकर का, कोटा का, दिल्ली चले जाते हैं। आपने आरपीएस क्यों चुना? सीकर कोटा यहाँ से बहुत दूर हो जाता है पहली बात, और अगर वहीं सेम लेवल की कोचिंग आपको पास मिल रही है तो इतनी दूर जाने की क्या ही ज़रूरत है। हमारी मेजर माइनर्स होते थे 11th 12th के अंदर, सारे एग्ज़ाम्स होते थे, उनके अंदर सेम लेवल का पेपर आता था। कहीं ना कहीं कोटा के लेवल से बेटर ही पेपर आता था। उसके अंदर अगर इफ़ यू स्कोर अबव 500 दैट वाज अ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर यू कि आप मेजर माइनर के अंदर इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो। सो दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग टू अस। तो बच्चे, आज स्टेज पे नाम बार बार अनाउंस हो रहा था, सिर पे पगड़ी है, ढोल नगाड़ों से आपका वेलकम किया गया।
गया, क्या कुछ कहेंगे जो मेहनत की थी वो आज आरपीएस आपको वापस लौटा रहा है, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है? ये बहुत प्राउड की बात है और टीचर्स ने भी हमें बहुत स्पेशल फील करवाया। कई जगह ऐसा होता है कि नहीं करवाते, तो बट यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली हमें और नीलम मैम ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अच्छा, तैयारी नीट की करते थे तो बीच बीच में जैसे स्पोर्ट्स पे जोर देते हैं तो खेलने का भी मौका मिलता था? मैम यस सर मिलता था, बट मेरा इतना फोकस नहीं था गेम्स पे, मेरा पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस रहता था। कितने घंटे पढ़ी इस रिजल्ट के लिए? 12 आवर्स तो डेली पढ़ना पड़ता था। फैकल्टी सेम कोचिंग कोटा सीकर वाली है? यस सर, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे इतना मतलब टीचर से स्टूडेंट का कनेक्शन इतना नहीं बन पाता है, कोटा वगैरह जाते हैं, बट यहाँ पे मैम बिल्कुल कनेक्शन बना के चलते थे। कभी भी डिमोटिवेशन फील होता है, स्ट्रेस होता है, तो नीलम मैम हमेशा सपोर्ट करती थी हमें। कितनी दूर से, कहाँ से आते हैं? क्या? कहाँ से आते हैं? भिवानी से आती हूँ सर। भिवानी से। देखिए, भिवानी से बच्चे 30 किलोमीटर दूर मैंने बताया था, हालांकि 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर नहीं जाना है, ये नज़दीक ही है आरपीएस आपके। आप बेटे कहाँ से? भिवानी से। भिवानी से ही यहाँ पे तैयारी करने क्यों पहुँच गए? कोटा सीकर जाना था, रोड तो दूसरा जाता है। उधर एक तो 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होती स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच। इधर जो भी टीचर है वो हर बच्चे पे ध्यान देता है। अगर किसी की स्टार्टिंग में मार्क्स वगैरह नहीं भी आते तो उन्हें मोटिवेट करते हैं। मतलब मुझे खुद को इतना मेरा पोटेंशियल नहीं दिखता जितना नीलम मैम को, मिश्रा सर को या प्रिंसिपल मैम को लगता है कि है। सबको पता है टीचर्स को कि अनुमान है ये उड़ सकता है ना? आपको नहीं पता था। चलिए, क्या कुछ रहा यहाँ पे पढ़ने का आपका, किस तरीके से रहा, क्या शेड्यूल रहता था? शेड्यूल तो हमारी क्लास, कोचिंग एक्स्ट्रा होती है, अलग से होती है? हाँ, डाउट क्लासेस या फिर अगर सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी। तो स्पेशल फैकल्टी होती है कोचिंग के लिए? हाँ, फाउंडेशन की अलग होती है और रेगुलर क्लासेस की अलग होती है। बेटी है आपकी? यस सर। क्या कहेंगे, आज माँ खुश है? बहुत बहुत प्राउड हो रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बन जाएगी बेटी अब? हाँ जी सर। अच्छा, जिस सपने के साथ भेजा था आरपीएस में वैसा ही माहौल है? हाँ जी बिल्कुल वैसा ही, उससे बल्कि बेटर है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो घर की पहली डॉक्टर होगी? हाँ जी पहली। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। क्या कुछ कहेंगे एज ए पेरेंट्स बच्चों को लेकर के, आरपीएस आपने क्यों चूज किया था? सबसे बड़ा डर रोजाना रहता है, ऐसी तस्वीरें भी आई किस कोटा सीकर वालों ने तो पंखों के ऊपर भी कवर करा दिए थे, जाल लगवा दिए थे, क्योंकि माहौल ऐसा है कि बच्चा घर से दूर है और डिप्रेशन, और अब तो पीछे बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया। तो घर के नज़दीक रखना कितना ज़रूरी है और आरपीएस क्यों चूज किया? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हमारे कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं आता, न कोई दिक्कत है किसी तरह की। इन्होंने अच्छी तैयारी करी है, पूरे स्कूल का स्टाफ है, इसने पूरी अच्छी मेहनत करी है और इसकी मम्मी ने सबसे ज़्यादा मेहनत करवाई है। चलिए, मम्मी इसलिए ज़्यादा खुश हैं आज। क्या कुछ कहेंगे, आज स्कूल ने जिस तरीके से बच्चों का मान सम्मान किया है और जिस तरीके से यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा था, बच्चों की मेहनत के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कैसी मेहनत यहाँ पे करवाई जाती है और बच्चों को क्या सोच के आरपीएस में भेजा था? सर ऐसा है, मैं भिवानी से ही हूँ, ठीक है, गुड़िया है मेरी। तो जी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इस लेवल की पढ़ाई है नहीं। यहाँ पे क्या है, हर टीचर हर स्टूडेंट कनेक्ट है। दूसरा, मान लो अपने मेजर माइनर जो टेस्ट होते हैं, इनसे पता चल जाता है बच्चा किस लेवल पर जा रहा है, किस लेवल पर नहीं। मान लो कोटा सीकर ही भेजते हैं तो बच्चा पता नहीं किस माहौल में किस माहौल में नहीं। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर बच्चों का ध्यान भी रख सकते हैं और टीचर भी अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट वगैरह की सारी सुविधाएं? सारी सुविधा नहीं, सारी सुविधा सर स्कूल की तरफ से। मैडम, तारीफ हो रही है स्कूल की, तो सबसे बड़ा डर जैसे ये बता रहे थे रीनीट हुआ, उससे पहले बहुत सारे बच्चों का वो गैप था, उसमें बहुत सारे बच्चे टूट भी गए, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कुछ डिप्रेशन में चले गए। आप लोग ये केयर करने के लिए स्पेशल केयर कैसे करते हैं बच्चों की कि वो स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार ना हो? जी देखिए, रीनीट हुआ तो ये बच्चों के लिए एक झटका था, इवन टीचर्स के लिए भी था कि रीनीट हो रहा है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, कुछ भी है। बट इस मामले में हमारे सबसे बड़े मोटिवेटर हैं हमारे सीओ सर। उन्होंने फटाफट मीटिंग अरेंज की और उन्होंने हमें ये मोटिवेशन दिया कि ये रीनीट आप लोगों के लिए ही हुआ है, कि वो बच्चे जिनको प्रिपरेशन के दौरान कहीं भी थोड़ा बहुत कुछ भी लगाना तो वो मोटिवेट होंगे इस चीज़ से कि हमें उसी लेवल पे और अच्छे से तैयारी करनी है। और उस जो गैप था उसमें वापस से टेस्ट शेड्यूल जो है वो अरेंज किए गए, बच्चों को मॉक टेस्ट दिए गए, 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ, चाहे वो ऑनलाइन हुआ हो या बच्चों को फिजिकली स्कूल में बुलाया गया हो। तो वो गैप टीचर्स ने और टीम ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। बच्चियाँ मुझे आज कम दिखाई दी, 9 बच्चों का हुआ है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे तो कुछ बच्चे थोड़े शर्मीले होते हैं ना कि उनको नहीं आना है सामने, हम कैमरों को फेस नहीं करेंगे, वो हिडन डॉक्टर हैं। कुछ बच्चे बाहर भी थे, किसी गर्मियों का +2 हो गई, एग्जाम हो गया, उसके बाद टूर पे हो गए, हाँ स्ट्रेस फ्री हो गए, तो उनको लगा अब हम 5-7 दिन घूम लेते हैं, फिर हमारी जो है वो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, दैट्स वाई। चलिए, फिलहाल यहाँ आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कितने गाँव को दे रहे हैं आप लोग, कहाँ से लोग? सर
ऑलमोस्ट 110 विलेजेस, 110 गांव से बच्चे यहाँ आते हैं और हर जगह जो है वो हमारी बस फैसिलिटी अवेलेबल है। फैकल्टी किस किस तैयारी के लिए आपके पास है फाउंडेशन क्लास? सर फैकल्टी आप ये लगा लीजिए, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट या कंपटीशन नहीं है जिसकी तैयारी हम नहीं कराते। सीए है, सीएस है, सीयूईटी की प्रिपरेशन कराने वाला पहला ग्रुप है आरपीएस ग्रुप। नीट आईआईटी के लिए सब बोलते हैं हम तैयारी करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक, इवन यूपीएससी तक की क्लासेस जो है वो स्कूल लेवल पे ऑर्गेनाइज की जाती है और वो बच्चों को सारी की सारी मुहैया कराई जा रही हैं। जी, तो चलिए आरपीएस चरखी दादरी की ये बिल्डिंग और ये फिलहाल आपका इस तरीके से वेलकम किया जा रहा है यहाँ पर। आने वाले वक्त में आपके बच्चे भी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। ये नीट का रिजल्ट इससे पहले चाहे स्पोर्ट्स का हो या फिर और दूसरे ऐसे ओकेजन है जहाँ पे कमी छोड़ी हो आरपीएस ने, स्पेशल फैकल्टी है, स्पेशल केयर की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन और आपके घर के करीब रह के आपका बच्चा कामयाब हो सकता है। इन बच्चों के अप्रिसिएशन के लिए आप कुछ शब्द कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दें। आरपीएस चरखी दादरी के साथ अगर आपका कोई ताल्लुक़ रहा है या कोई ऐसा किस्सा है जो आप शेयर करना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।